और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा इस वक्त राज्यसभा में चल रही है और इस दौरान बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर। कहा इनको सिर्फ कमाई से मतलब है, यह कहा बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आपने समझौते कर लिए, अब सिद्धांतों को दोनों पार्टियां खत्म कर चुकी है। एक बहुत पुरानी पार्टी है और एक नई नवेली पार्टी है, लेकिन दोनों ने सिद्धांतों के साथ कर लिया है समझौता। सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। सुधांशु त्रिवेदी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि गुजरात में कांग्रेस का वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में साफ कर दिया और आपने इनको माफ कर दिया। और उसके माफी के बाद भी मुझे लगता है, अभिषेक मनु सिंघवी जी ने कहा था तो मैं भी ये कहना चाहता हूं, आप साथ में आए हैं दिल्ली के इस बिल पे, दिल्ली की जनता के लिए आए हैं या किसी और कारण से आए हैं, ये दिल्ली की समझदार जनता समझती है। तो मैं भी एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि शाम तक सुबह की नजरों से उतर जाते हैं, इतने समझौतों पे जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज जब इस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विधेयक के ऊपर मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं, तो पहले मैंने विपक्ष के विद्वान वक्ता महोदय का वक्तव्य सुना तो मुझे विचित्रता का अनुभव हुआ और संपूर्ण विपक्ष को देखकर विस्मय हो रहा है। विचित्रता इसलिए कि उन्होंने कहा कि आई हैव नॉट सीन एनी पैरेलल एनीवेयर। तो मैं भी कहना चाहता हूं, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी देश की राष्ट्रीय राजधानी में उस देश की केंद्र सरकार की शक्तियां, उससे अधिक शक्तियां किसी और की होनी चाहिए। मेरे विचार से दुनिया में ऐसा कोई दूसरा उदाहरण देखने को नहीं मिलेगा। सो आई सपोर्ट व्हाट अभिषेक मनु सिंघवी जी हैज सेड, आई एम अनेबल टू फाइंड पैरेलल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरा विषय जो मैंने कहा कि विस्मय का अनुभव क्यों हो रहा है, अभी देखिए उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। मगर महोदय, इस देश ने बगैर संवैधानिक पद पर बैठे हुए सुपर पीएम 10 साल तक देखा है। और मैं ये कह रहा हूं कि अभी मैंने कितना सुंदर सामंजस्य देखा कि उन्होंने कहा कि समय कम हो रहा है, तो आम आदमी पार्टी वालों ने कहा हम भी समय देने को तैयार हैं। सारे विपक्ष को देख के विस्मय होता है कि कांग्रेस पार्टी, जिसका कि 3 राज्यों में स्थिति यह रही कि गुजरात में वोट हाफ कर दिया। बिल्कुल बता रहे हैं, सुनिए तो, अरे सुनिए तो, बता रहे हैं। तो दिल्ली सेवा बिल पर राज्यसभा में चर्चा जारी है। सुधांशु त्रिवेदी ने कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर इस बिल को पेश किए जाने के दौरान हमला बोला, वो हमने आपको सुनाया। आम आदमी पार्टी अपनी हर एक शर्त को भूल गई है, इस बात का भी जिक्र सुधांशु त्रिवेदी करते हुए नजर आए। और आपको यह भी बता दें, सुधांशु त्रिवेदी ने शुरुआत से लेकर आखिर तक कई शेरो शायरी पढ़ी और इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर उन्होंने बताया कि कांग्रेस का सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी पार्टी ने किया, लेकिन ऐसी क्या मजबूरियां थीं जो आखिर में साथ आना पड़ा। साथ आने के बावजूद भी मिला कुछ नहीं। उन्होंने यही बताया कि सम्मान से भी समझौता किया, अपने उसूलों से समझौता किया और उसूलों के साथ उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में तो संविधान ही नहीं है। आम आदमी पार्टी सिर्फ और सिर्फ शीश महल का जिक्र करते हुए कहा कि कमाई के लिए जुटी हुई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने समझौता किया लेकिन कुछ नहीं पाया और इस दोस्ती को जनता समझती है। तो राज्यसभा में इस वक्त दिल्ली सर्विस बिल पर चर्चा हो रही है। 3 अगस्त को लोकसभा से इसको ध्वनि मत से पारित करा लिया गया था, लेकिन विपक्ष दरअसल बार बार ये दावा कर रहा है कि वो इस बिल को रोक देंगे। हालांकि जो नंबर है वो राज्यसभा में भी सरकार के पक्ष में दिखाई देते।